हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपकी पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है। प्लीज गाइड कीजिएगा हरिहरा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। गाइस, जिनके कनेक्शन थर्ड पार्टी में है और पता है कि उनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, वही इस रीडिंग को देखें। एस ऑफ कप्स, लव, क्या बात है, सीरियसली। नाइन ऑफ कप्स, Hierophant, Six of Wands, Nine of Swords, Death, क्लैरिफाई कीजिएगा एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों है एस ऑफ कप्स। हाय, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्यों है नाइन ऑफ कप्स। टेन ऑफ हैंड्स, क्यों है हेरोफेंट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्यों है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्यों है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या चल रहा है। क्या चल रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में। पहला कार्ड नडियर एस ऑफ कप्स का आया तो मुझे लगा ये क्या हो गया। फिर जब क्लैरिफिकेशन कार्ड्स के आए तो नीचे फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, तो जैसे ही इस कनेक्शन की शुरुआत ऐसे हुई थी कि दोनों के बीच में ना बहुत प्यार, ठीक है, मतलब एक दूसरे के प्रति ऐसा लगा जैसे मतलब तुम मेरे और मैं तुम्हारा, ठीक है, मैं तुम्हारी तुम मेरे, हम तुम्हारे हैं सनम, है ना। एंड अभी क्या चल रहा है, एस ऑफ कप्स विथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स ऐसी ही, जो ये लाइन है ना, ये कार्ड्स की मतलब ऊर्जा आपको ये लाइन बताएगी कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है। दिखता हो कि बहुत लव है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, बट फाइव ऑफ पेंटिकल्स बात कर रहा है कि सफरिंग है गाइस, लव के नाम पर सफरिंग है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को काफी लव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि उस लव में सफरिंग है गाइस, ठीक है। लव में सफरिंग नजर आ रही है यहाँ पे। जैसे एक पार्टनर है या आपका पार्टनर है, कोई भी है, अगर लव दिखाने की कोशिश करता है कनेक्शन में, देखिए दो लोग साथ में रहते हैं तो कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, हर तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ता है सामने वाले के साथ। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल से बात कर रहा है कि जैसे अगर एस ऑफ कप्स को फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर सफरिंग है, मतलब लव में सफरिंग है, यानी कि शायद ये दोनों ट्राई करते हैं आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने की, लव करने की, कनेक्शन को मेंटेन करने की, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जैसे खटपट, ठीक है ना। आपने देखा होगा, बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे कनेक्शंस देखे होंगे, बहुत सारे रिश्ते देखे होंगे आपने, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स देखे होंगे, ठीक है, और भी देखे होंगे आपने।
सो कनेक्शन में बहुत तरीके की झिकझिक झिकझिक होती रहती है, ठीक है। ये वो ही बात कर रही, छोटी मोटी वो चलती रहती है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि जो सफरिंग लगती है, जैसे कोई एक पार्टनर दूसरे को ताना मार दे, ठीक है। अब वो दूसरे वाले को ताना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। अब एक पार्टनर है जो बहुत ज्यादा मतलब कहते ना कि भरा हुआ है किस चीज से कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, ऐसे 9 ऑफ कप्स बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई है जो बहुत ज्यादा इसकी बहुत सारी डिमांड्स हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके डेफिनेटली आपके पार्टनर हैं या फिर वो थर्ड पार्टी, आई डोंट नो, बट कोई है यहाँ पर जो बहुत सारी डिमांड्स रखता है। और एक इंसान है जो उन डिमांड्स को पूरा करने की बिल्कुल जैसे जिम्मेदारी के नीचे दबा जा रहा है। आप समझ सकते हैं, आप जेंडर की तरफ, जेंडर आप देख लीजिएगा आपकी में क्या रेजोनेट करता है। एक है जिसकी डिमांड्स बहुत सारी हैं, दूसरा डिमांड्स को पूरा किए जा रहा है। एक है जो कह रहा है मुझे ये भी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में मेरी ये भी विश है, मेरी ये भी विश है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। और दूसरा पार्टनर है जो उसकी पूरी विशेष का बोझ उठाया जा रहा है 10 ऑफ वैंड्स कार्ड के साथ। मतलब ये भी सफरिंग होती है, ठीक है। ये कि एक पार्टनर है जो उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें और दूसरा पार्टनर उनकी ख्वाहिशें ही पूरी किए जा रहा है, ठीक है। अब ये ख्वाहिश ना हस्बैंड की भी हो सकती है वाइफ से, वाइफ की भी हो सकती है हस्बैंड से, गर्लफ्रेंड की भी हो सकती है अपने बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड की भी हो सकती है अपनी गर्लफ्रेंड से। ख्वाहिशें किसी की भी हो सकती हैं और दूसरा पार्टनर सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब बोझ आ रहा है दूसरे वाले पार्टनर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये नजर आता है, इसी वजह से सफरिंग बढ़ रही है, ठीक है। इसी वजह से वो लव जो है ना वो खत्म हो गया है। लव में क्या होता है, आमने सामने वाले पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है, मतलब सब दोनों अपनी अपनी तरफ से सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कनेक्शन एकदम ऐसे होते हैं कि वहां पर बताया जाता है कि देखो मुझे ये पसंद है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब सामने वाले बोलेगा मुझे ये पसंद है, तुम्हें मेरे हिसाब से ये करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर चल रहा है कि तुम मेरे हिसाब से करो, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है, इसकी वजह से सफरिंग लग रही है। बने बनाए कनेक्शन ऐसे खराब हो जाते हैं जिसमें इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना कोडिपेंडेंसी आ जाए, या फिर इतना ज्यादा एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशंस आ जाए कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी करो, ये भी करो। तो वाली एनर्जी है ये, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। हेरोफेंट कार्ड तो कहीं ना कहीं मैरिज की बात करता है, ठीक है। लेकिन हेरोफेंट अगर मैं कनेक्शन में बात करूं तो एक पार्टनर कहीं ना कहीं हेरोफेंट इसकी बात करता है कि एक मैच्योर इंसान की एनर्जी होती है। एक इंसान इसमें डोमिनेट करने वाला भी हो सकता है या फिर एक ज्यादा मैच्योर है दूसरे वाले से, ठीक है। तो एक का मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा है, एक इमेच्योर है, ठीक है। एक चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहा है और दूसरा बिल्कुल ही जैसे बचकानी उसकी हरकतें हैं। तो भी क्या होता है ना, कनेक्शन में मजा नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपका मैच्योरिटी लेवल अगर सही है सामने वाले के साथ तो आपका कनेक्शन बहुत सही जाएगा। आप चीजों को समझते हैं अपने पार्टनर के साथ तो आपका कनेक्शन ठीक जाएगा। यहाँ पर जैसे लग रहा है कि एक पार्टनर डोमिनेट करता है क्योंकि वो हमेशा ये कह देता है कि मुझे पता है तुम कुछ नहीं जानते, तुम शांत रहो, ठीक है। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। अब ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, जो भी है, जो भी डोमिनेट करता है, जो ये कह देता है कि तुम कुछ नहीं जानते, मुझे सब कुछ पता है। तो दूसरे वाले को कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ट होगा, उसको ऐसा फील होगा कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और चीजें क्या होंगी ना, एक तरीके से मन मुटाव जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो धीरे धीरे कनेक्शन में स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरा वाला पार्टनर ऐसा फील करने लगता है कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर ये मुझे कुछ मानता नहीं है, या फिर इसको लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, या फिर इसको लगता है कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, ठीक है। इसको लगता है कि यही सबको जानता है, मैं कुछ जानता नहीं। तो दूसरा वाला कहीं ना कहीं अपने आप में लो फील करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। तो मतलब ऐसा भी है कि कोई एक ऐसा डोमिनेट कर देता है जो दूसरे वाले पार्टनर का कॉन्फिडेंस कम कर देता है। जबकि जो कनेक्शन होते हैं उनमें पार्टनर को एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाना चाहिए। इतना भी ना बढ़ाओ कि ईगो बढ़ जाए, लेकिन इतना तो कम से कम रखो कि उस सामने वाला नीचे ना गिर जाए, ठीक है। तो ईगो भी नहीं बढ़ाना है, उसे नीचे भी नहीं गिराना है, उसका कॉन्फिडेंस 100% रहे। ऐसे काम डेफिनेटली करने चाहिए कनेक्शन में। यहाँ पर ये नजर आता है कॉन्फिडेंस को गिराने का काम होता है। इसी को कहते हैं मैच्योर की जोड़ी बना दो आप, ठीक है। एक मैच्योर इंसान है, वो चीजों को बड़ी गहराई से समझ रहा है, वो अपने पार्टनर को भी समझने की कोशिश करे। लेकिन जिसमें इमेच्योरिटी है वो कुछ नहीं समझेगा, उसको बस जिद है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या फिर ये करो या वो करो, अभी यही करना है, अभी यही करना है मुझे। तो ऐसे में क्या होगा ना कि जो मैच्योर है या जो फिर जो ऐसा है कि मतलब चीजों को समझ रहा है, उससे बहुत इरिटेशन फील होगी, वो इरिटेट होने लगेगा कनेक्शन के साथ और दूरी बनाएगा, कुछ ऐसी वाली एनर्जी फील होगी। मतलब ये कुछ बड़े बड़े इश्यूज नहीं है, लेकिन ये इश्यूज हैं, ठीक है। और यहीं से लर्निंग है, यहीं से लर्निंग है,
मतलब बहुत इश्यूज नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब अगला क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर अगला इन दोनों के बीच में 6 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन का यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आया है, जैसे मैं महान, मैं सब जानता हूँ, ठीक है, मैं सब कर लूंगा या मैं सब कर लूंगी, ठीक है, मैं जानती हूँ, मैं महान, ठीक है, मैं सब कर लूंगी। कुछ ऐसी वाली एनर्जी मिल रही है कि मतलब जो बोलना चाहते हो वो क्लियर बोल नहीं रहे हो, और कहीं ना कहीं एक प्राइड की एनर्जी है यहाँ पे कि मैं सबको जानता हूँ या मैं सबको जानती हूँ। ठीक है, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आती है कि जो है दिल में वो सीधे सीधे नहीं बोलते हैं। ठीक है, ओके। कई बार कनेक्शन में इंसान कनेक्शन को चलाने के लिए या फिर अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए बहुत टीम टाम जिसे हम बोलते हैं ना कि अपनाता रहता है कि झूठ बोलेंगे, इस तरीके से बातें घुमाएंगे, कुछ करेंगे तो पार्टनर इम्प्रेस रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी फील होती है जैसे फेक दिखाना कनेक्शन में। ठीक है ना, आप जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ आप एक दिन फेक रहोगे, 2 दिन फेक रहोगे, 3 दिन फेक रहोगे। ठीक है, लेकिन अंततः वो आपकी रियलिटी को जान ही लेगा कि आप क्या हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ फेकनेस की भी एनर्जी है और कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ या फिर मैं ज्यादा, मतलब कुछ एनर्जी फील हो रही है जैसे मैं की एनर्जी है यहाँ पे, मैं हूँ मैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं ना होता तो तुम्हारे साथ कनेक्शन बन नहीं सकता था। ठीक है, और कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है जैसे कुछ भी बोल देना या फिर कुछ भी खुलकर नहीं बोलना, क्लियर ना करना अपनी बातों को कि अपनी बात बोल भी दी और उसका मतलब नहीं समझाया सामने वाले को कि मेरी बात का मतलब क्या था। आजकल बोली हुई बातें इंसान अपनी तरीके से लेता है, खामोशी को भी अपनी तरीके से पढ़ता है। तो खामोश रहना, कई बार जब बोलना पड़ता है तो ये भी बोलना पड़ता है कि मेरे मतलब क्या था मेरी बोलने का, और अगर मैं खामोश हूँ, अगर कभी ये बताना पड़े कि मैं खामोश क्यों, तो वो भी क्लियर बोलना पड़ता है कि मैं खामोश क्यों था। मतलब कहने का ये है कि इंसान की सोच जैसी होती है वो सामने वाले के बारे में वैसे ही सोच लेता है, भले ही आपके इंटेंशन कुछ भी हो, भले ही आप कुछ भी किसी भी तरीके से बोल रहे हो, भले ही आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। तो इस तरह की भी एनर्जी फील होती है जैसे एक मैं की एनर्जी है। जहां पर ईगो आएगा कनेक्शन में, वो तो एक तड़के की तरह होता है कि आपने लगा दिया कनेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक वो वाली वाइब है। दूसरा यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, माने एक पार्टनर किए जा रहा है और दूसरा लिए जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे वाले इंसान को बड़ा तकलीफ होगा कि क्या मैं अकेले आया था क्या कनेक्शन चलाने के लिए, सामने वाले को जब पड़ी ही नहीं है तो मैं अकेले कहाँ तक चलाऊंगा, ये वाली एनर्जी, मैं अकेले कहाँ तक चलाऊंगी। या 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो कार्ड्स में आई है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो भी पार्टनर है ये या आपके पार्टनर है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है, आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नजर आता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, मतलब एक इंसान दे रहा है, दूसरा इंसान लिए जा रहा है। ठीक है ना, मैंने बोला ना, एक इंसान ख्वाहिशों के नीचे एक ख्वाहिशें रखता जा रहा है, दूसरा ख्वाहिशों को पूरा करता जा रहा है। एक बोझ के नीचे तला हुआ है कि मुझे ये भी करना है, बोझ के नीचे दबा हुआ है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये ख्वाहिश भी पूरी करनी है, और एक की डिमांड्स खत्म नहीं हो रही। ठीक है, अब एक पार्टनर है जब इतना करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी भी कुछ इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कुछ वो भी चाह रहा होगा कि मेरा समझो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स बात कर देता है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि एक पार्टनर जो करता जा रहा है वो इस बात से दुखी है कि मैं करता भी जा रहा हूँ या करती भी जा रही हूँ, उसके बाद भी जो मुझे मिलना चाहिए, जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, हर इंसान कुछ भी करेगा, कहीं पर भी इन्वेस्ट करेगा तो उससे वहां से आउटकम चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैंने इमोशनली इन्वेस्ट किया है, मैंने मदद की है या फिर मैंने ख्वाहिशें पूरी की हैं, जो भी किया है, तो एटलीस्ट मैं डिजर्व करता हूँ कि भाई तुम मेरा जो भी मैंने किया है उसके बदले तुम भी तो मेरी फीलिंग्स का ध्यान रखो, तुम भी तो मुझे इमोशनली सपोर्ट करो, या जिस तरीके से भी जो भी इन लोगों के बीच में लेन देन है। बट यहाँ पर ये नजर आता है कि दूसरा वाला डिसअपॉइंट होता है, बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है कि मैं कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, लेकिन रिटर्न में वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो मुझे मिलनी चाहिए, जो मैं डिजर्व करता हूँ। एक इंसान की खासियत ये होती है कि जब वो कुछ काम कर देता है ना तो फिर वो ये मान लेता है कि मैंने इतना किया और मैं ये डिजर्व कर रहा, मतलब क्या ये सामने वाला इंसान इतना सारा करने के बाद भी मैं ये डिजर्व कर रहा हूँ, तो उसके मन में एक सवाल आता है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो आपके जो भी पार्टनर है शायद इनके मन में भी ये एनर्जी हो सकती है कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। ठीक है, इतना मैंने किसी और के लिए किया होता तो पता नहीं कितना मुझे वापस मिलता। ठीक है, ओके, सो ये करने वाले इंसान हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे इस बात से नाखुश है कि मतलब मुझे भी मिलना चाहिए, मतलब कहने का ये है कि
जो मैं दे रहा हूँ मुझे वापस चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट उतना नहीं, थोड़ा तो दो, मतलब इतना तो दो कि कम से कम मैं सेटिस्फाइड हो पाऊँ कि हाँ ठीक है, अगर मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतना ध्यान रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तो मैं भी सेटिस्फाइड हूँ इस कनेक्शन में, ऐसा नजर आ रहा है। ये कुछ बड़े बड़े इश्यूज निकल कर नहीं आए हैं, यही इश्यूज हैं गाइस, जिनकी वजह से आपके पर्सन की लर्निंग, और वो भी जो भी थर्ड पार्टी है उसकी लर्निंग होगी होगी, ठीक है, ये नजर आता है। क्योंकि ये कुछ बड़े इश्यूज नहीं हैं, ये बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं, और ये छोटे छोटे इश्यूज कनेक्शन में दूरियों को पैदा करते हैं। एक का जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना और दूसरे का जरूरत से ज्यादा बोझ के तले दब जाना। यहाँ पर कार्ड है डेथ का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन में भी नजर आते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा इस पर्सन के मन में एक एनर्जी फील होती है, जैसे चीजों को लेकर बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड भी है यहाँ पे। डेथ का कार्ड यहाँ पर बात कर रहा है जैसे इस पर्सन की एक एनर्जी नजर आती है, इतना इमेजिन करते हैं कि वो चीजें कभी खत्म ही नहीं होती इस पर्सन की लाइफ में। जैसे आपके जो एक इंसान होता है, यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि एक इंसान होता है जो जो चाहता है उसको मुंह से बोल देता है कि मैं ये चाहता हूँ। एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत कुछ चाहता है लेकिन मुंह से कभी नहीं बताएगा कि मुझे ये चाहिए, वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करेगा कि तुम मुझे समझो, ठीक है। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, हो सकती है या थर्ड पार्टी की, मतलब ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी डेफिनेटली लग रही है। आप खुद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी होगी या नहीं। आपके पार्टनर इन दोनों में से कौन से वाले हैं? या तो ये अपने मुंह से ही खुद बोलते होंगे कि मुझे ये चाहिए, ये अच्छा लगता है, ये चीज नहीं चाहिए, ये नहीं अच्छा लगता है। या फिर इनमें एक एनर्जी ये नजर आती है कि ये ऐसी वाली एनर्जी है कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ तुम समझो, मैं नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी मेरे मन में क्या है, ठीक है। और ये इतना ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन से तो ये भी भरे हुए हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस को जताते नहीं है, ये सामने वाले पर छोड़ते हैं कि वो समझे और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, ठीक है। एक होता है जो मुंह फट होता है, जो कह देता है कि मुझे तो ये चीज चाहिए, मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, ये पूरा कर दो। एक होता है जो कहता है कि मैं बताऊंगा कुछ नहीं, तुम मेरे को समझो, ठीक है। ये तो ये यहाँ पर क्या होता है ना, वो पार्टनर हमेशा डिसअपॉइंट होगा जो बोलेगा नहीं कि मुझे क्या चाहिए। जब तक तुम सामने वाले से बोलोगे नहीं तो उसे सपने थोड़ी आएंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं बिन बोली बात, लेकिन सब थोड़ी समझ सकते हैं। तो ये आपके अगर पार्टनर की ये वाली एनर्जी है कि ये अपने मन से नहीं बताते कि ये क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है, क्या ऐसा किया जाए कि इनको खुशी मिले, अगर ये सारी चीजें नहीं बताते हैं और ये ऐसा ज्यादातर सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा या फिर वो सामने वाला समझ ले, ठीक है, तो ये पर्सन इस वजह से भी काफी डिसअपॉइंट रहते हैं, ठीक है। अगर इनको कोई चीज चाहिए तो इनको अपने पार्टनर से या जिसके साथ भी ये डील कर रहे हैं उसको बोलना चाहिए कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है तो मेरे हिसाब से ये काम कर लो, ठीक है। शायद ये बोलते नहीं है, ये चाहते हैं कि सामने वाला समझ जाए, ठीक है। आपके पार्टनर की अगर ये एनर्जी है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है कि अपने मन में तो बहुत कुछ इमेजिन करते हैं लेकिन बोलते कुछ भी नहीं, और सामने वाला शायद ये बोलते नहीं, सामने वाला करता नहीं, ठीक है। आजकल लोग बोलने पर नहीं करते, बिना बोले पर करेगा कौन, ठीक है। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आई है, मतलब पहली बार थर्ड पार्टी की ऐसी रीडिंग आई है, इससे पहले नहीं आई कभी ऐसी रीडिंग, ठीक है। इसके पहले जो रीडिंग आई है वो कर्मा वाली रीडिंग या फिर इस तरीके की रीडिंग आई है कि पेन की, टावर की, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो हर्ट कर रही हैं। ओके, सो गाइस बताइएगा कितनी रेजोनेट हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।